आज हम लोग आरसीएम बंडरवर्ड ढिकहा तिराहे में बैठे हैं। डॉक्टर साहब वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़ा कद है डॉक्टर साहब का, और इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच में, हीरालाल जी हैं और डॉक्टर राजेश साकेत साहब हैं, जितिन जी हैं। अभी कुछ इतनी गूढ़ और गंभीर बातें हो रही थी आरसीएम को लेके, मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आरसीएम को जब भी हम किसी ठीक ठाक व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो बेरोजगार लोगों का काम है, ये उनका काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। जबकि मैं स्वयं, मेरे पास बहुत अच्छा व्यवसाय था, होटल क्रशर प्रॉपर्टी का काम था मेरे पास। तो लोग तो सोचते अरे हो गया, वो कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को हमारे साथ डॉक्टर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक जैसे। तो क्या गुड नेम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर शेषमण कुर्मवंशी। सर कहाँ वैज्ञानिक हैं आप? मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा। और कुठुलिया के प्रभारी हैं आप? कुठुलिया फार्म के प्रभारी। कुठुलिया फार्म के प्रभारी हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। और आप क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? हाँ, आरपी पांडे। इंजीनियर आरपी पांडे। और डॉक्टर साहब ने बताया ही। सर आम आदमी के पास जब हम लोग जाते हैं आरसीएम बताने के लिए, जी तो वो बहुत मतलब हे भाव से देखता है। जी जी। उसको लगता है कि अरे ये मेरे लायक काम नहीं है। जी। डॉक्टर साहब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जिस गंभीरता के साथ, जिस मनोदशा के साथ, जिस भाव के साथ आप आरसीएम को महसूस करते हैं। जी जी। तो कम समय में मैं जानना चाहूंगा कि आरसीएम आखिर है क्या, और आपको ऐसा क्या समझ में आ गया कि आप जैसा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा कद है और आप इतने सीनियर वैज्ञानिक हैं, तो आपको इसमें डॉक्टर साहब क्या समझ में आ गया? आप प्लीज बताने की कृपा करें, जिससे हम ये वीडियो लोगों को दिखाएं और लोगों को समझ में आए कि नहीं, एक बार ये समझने लायक तो है कि आखिर ये है क्या। जी डॉक्टर साहब। अभी तक देखिए, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी पैसा कमाने के लिए जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं जी, उसमें ज़्यादातर सिस्टम ऐसा है कि आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा सर। किंतु ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। इवन सर्विस में भी लोग करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है, फिर उनके पत्नी को पेंशन मिलती है, मगर इतनी आर्थिक आज़ादी कहीं भी नहीं मिलती है कि लोगों की 7 पीढ़ी तक पैसा इस सिस्टम में काम करने से। अच्छा, इसमें 7 पीढ़ी आता है? 7 पीढ़ी तक पैसा नॉमिनी ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। नॉमिनी, जैसे एक नॉमिनी हुआ, फर्स्ट जनरेशन में गया, फिर उसका नॉमिनी होता है, फिर इसके बाद नॉमिनी होता है, ऐसे नॉमिनेशन में ट्रांसफ़र होता जाता है। अकेले उसका पद ट्रांसफ़र नहीं होता है, पूरी टीम ट्रांसफ़र होती है, और पद भी वही रहता है जो उसके पहले उसके मतलब जो काम कर रहे होते हैं, वो पद नॉमिनी को एज सच मिलता है। अच्छा। जबकि कोई भी अनुकंपा नियुक्ति यदि गवर्नमेंट देती है तो उसमें भी पद वो नहीं मिलता है जिस पद पे वो व्यक्ति काम करता है। अच्छा, कलेक्टर अगर दुनिया में नहीं है तो उनके पत्नी को कलेक्टर ही नहीं? पत्नी में योग्यता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बना दिया जाए। अच्छा, लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है? आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में उससे बढ़ के पद, प्रमोशन धीरे धीरे जैसे ही उसके आगे होगा तो उसका पैसा बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगी, और मतलब उसका जो रिम्यूनरेशन है या जो कहें उसको पारिश्रमिक है। हाँ बिल्कुल। एक उदाहरण है डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी, रीवा में। जी। वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो पिन थी वो उनके बेटे को ट्रांसफर हुई। और बिल्कुल ऐसे कई। और अभी वहाँ भीलवाड़ा में वो मिले थे डॉक्टर साहब। हाँ। वहाँ बताए उन्होंने कि हमें आज 1-1.5 लाख रुपए बिल्कुल इनकम आ रही, जबकि उस समय 1.5 लाख नहीं मिलती। उस समय 30-32 हजार उनके पिताजी को मिलता था। बिल्कुल, वो बढ़कर के बढ़ती जाती है। तो अच्छा, ये बड़ा गजब का काम है। और डॉक्टर साहब, प्रोडक्टों के लेके लोगों को लगता है कि हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, अरे ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। तो आप जैसे पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों को इनके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, आप प्रोडक्टों के बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा ये मानना है कि लोगों की मान्यताएं जो हैं, मान्यताएं ही सबसे पीछे ढकेलती हैं लोगों को। बहुत कुछ दिमाग में मान्यताएं रहती हैं, जिसको रट्टू तोता बोलते हैं। वो रटी रटाई बातों को रिपीट करते हैं जी, उसको मान्यता बोलते हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ये कहता है कि पहले आप उसको आजमाइए, उसका रिजल्ट देखिए, तब उस पर आप कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्टों के बारे में डॉक्टर साहब आप बताएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे इसका हेल्थ गार्ड ऑयल है। अच्छा, खाने का तेल? खाने का तेल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 प्रकार के जो फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड,
मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड, इनका तीनों का जो रेशियो है वो मतलब उसका परसेंटेज जो है, जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, वो एज सच इस तेल में मिलता है। अच्छा। जब पहले डॉक्टर लोग कहा करते थे, मैं भी कई बार सुना हूँ कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए सभी तेल को बदल के खाना चाहिए। उसका कारण अब समझ में आया मुझे जी कि जैसे मान लीजिए कि किसी में सैचुरेटेड फैटी एसिड 3% है जी, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 63% है, तो इसकी कमी के लिए फिर दूसरे को खाया जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस तरह से मतलब उसको बदल के तेल खाने का, जिससे अच्छा। और सुना है इस तेल में ओरिजिनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। गामा ओरिजिनल एक प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट है, हाँ, जो कि निश्चित रूप से कई बीमारियों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो बॉडी के अंदर जब अपन ऑक्सीजन जाती है, हवा जाता है, पानी जाता है, भोजन जाता है, तो अंदर ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिससे फ्री रेडिकल्स भी उसमें पैदा होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जैसे किडनी है, पित्ताशय है, लीवर है, ये सभी जो बहुत ही नाजुक अंग होते हैं, इनको फ्री रेडिकल्स तरह तरह की बीमारियों के द्वारा डैमेज करते हैं। अच्छा। तो इन बीमारियों के प्रोटेक्शन के लिए ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल, जो जापान के दो वैज्ञानिकों ने उस 1956 में खोज की थी, और इसको लेने से उससे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। उससे प्रोटेक्शन मिलने का मतलब है 2500 प्रकार की जो आदमी के अंदर बीमारी हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, और इससे पेट से संबंधित समस्या, तंत्रिका तंत्र से संबंधित, और हड्डियों का घनत्व भी बढ़ाता है। माने कई प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर कोई खाने का तेल राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल उपयोग करता है और ये गामा उपयोग करता है, ये अच्छा, दोनों इसके हीरो हैं। अरे वाह, क्या आरसीएम के दोनों हीरो हैं ये प्रोडक्ट। अच्छा, और बाकी प्रोडक्ट डॉक्टर साहब, जैसे हर एक प्रोडक्ट में कुछ न कुछ विशेषता होती है। जैसे मैंने देखा कि इसका शहद है। अच्छा। शहद ही बहुत अच्छा है। शहद इसका जो है कई प्रकार के मतलब फसलों के फूलों से इकट्ठा किया जाता है, एक प्रकार की फसल से नहीं। अच्छा, है ना? ये शहद है। हाँ। ये बहुत ही अच्छा है। इसकी जो मतलब पैकिंग है कितनी सुंदर है। इसको कांच की बॉटल में। और डॉक्टर साहब, शहद जम जाया करता है, तो ऐसा इसमें नहीं है ना कि नहीं। अच्छा। इसमें जमने का नहीं है। अच्छा। इसमें कभी भी हमने तो कई जैसे कंपनियों का लिए, तो कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि वो शक्कर दिख रही है बिल्कुल उसमें। डॉक्टर साहब, सुना है बाजार में, डॉक्टर साहब सुना है बाजार में जो नमकीन बिस्किटें आती हैं, जी, सब प्योर पाम ऑयल की हैं। जी। और सुना है कि यहाँ की जो नमकीन बिस्किट है वो आटे और राइस ब्रान ऑयल की है। आपका क्या मानना है? निश्चित रूप से मैं तो नमकीन बिस्कुट खाना छोड़ ही दिया था। मैं सोचता था कि ये अच्छा भोज्य पदार्थ नहीं है। हाँ। किंतु जब से मैंने यहाँ पे आया और यहाँ के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, हाँ। तो उसमें निश्चित रूप से नमकीन और बिस्कुट को मैं बहुत प्रिफर करता हूँ। अच्छा। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, कभी खाली मतलब ऐसे समय में कुछ ऐसा कि भूख लगी है थोड़ी बहुत और व्यवस्था नहीं, तो नमकीन बिस्कुट इसका लेता हूँ। इसकी मतलब सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गारंटी है कि ये नुकसान नहीं करेगा, बल्कि इसके खाने से तरह तरह की बीमारियाँ, जो हेल्थ गार्ड ऑयल खाने से, राइस ब्रान ऑयल खाने से फ़ायदा होगा, वो इसको भी खाने से फ़ायदा होगा। बिस्किट नमकीन खाने से भी? बिल्कुल गारंटेड है। फ़ायदा होना ही होना है, और नुकसान की कोई मतलब किसी प्रकार के चांसेज नहीं है। यदि ऐसा भोज्य पदार्थ हो जिसमें नुकसान की बिल्कुल कोई संभावना न हो और फ़ायदा ही फ़ायदा हो, तो उसको भी हिचक लेना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं लोगों को बताता हूँ कि रेट, डॉक्टर साहब, बाज़ार में रेट को लोगों की ये मानता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आपका क्या मानना है? जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, चाय हो गई, नमक हो गया। जी। तो हमने तो सुना है कि इसके प्रोडक्ट महंगे नहीं, बाजार से उचित रेट में हैं, तो आपने कैसा महसूस किया? बिल्कुल सर, जैसे कि मान लीजिए कि एक 24 कैरेट का सोना होता है और एक 22 कैरेट का सोना होता है। निश्चित रूप से इसके जितने प्रोडक्ट हैं वो प्रो हेल्थ है। अच्छा। यानी इस कंपनी का मेजर मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य रक्षा, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपने कहा कि
जैसे नमक हो गया, नमक जैसे हो गया, नमक में इसकी जो पैरामीटर होता है उसका जो आयोडीन का ppm, ppm, आयोडीन का ppm होता है 30 ppm का। बाजार में इस 30 ppm का नमक और मतलब महंगा मिलेगा, 30 रुपए में मिलेगा, ये 20 रुपए में है। अच्छा। तो हर एक चीज़ का पैरामीटर होता है। यदि इसको देखा जाए क्वालिटी वाइज, उसकी क्वालिटी जो हर एक प्रोडक्ट की, उसमें जो अपना ऐप है, ऐप में जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसके नीचे जो कंपनी का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उदाहरण के रूप में एक दिन एक व्यक्ति हमको फंसा लिया। अच्छा। उससे कहने लगा कि अरे कॉफ़ी ये तो बहुत महंगी है, इसमें ये उसमें वो है। फिर उसमें एक चीज़ समझ में आई हमें कि उसमें कौन सा वो होता है पाउडर। अच्छा। हाँ, नट पाउडर कुछ ऐसा हाँ, रहता है। हाँ, वो दूसरी कंपनियों में प्योर नहीं है, 80% है। हाँ। इसमें 100% वही चीज़ है। क्या बात है, तो बहुत मैंने फिर उसको कोड किया जब उसका उसमें देख करके हाँ। ऐप में हाँ। और देखा। हाँ। तो उसमें हमने कहा कि देखिए इसमें ये चीज़ है, इसलिए इसकी कीमत इतनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने प्रोडक्ट यूज किया और फिर आप इन सब चीज़ों का उपयोग करने के बाद फिर आप हर मीटिंग में रहते हैं। मैं देखता हूं कि आप हर जी, मीटिंग जी, में बने रहते जी, हैं। जी, जी। मैं जब भी मीटिंग में रहता हूं जी, जी। और आप भीलवाड़ा तक इसको देखने गए हैं। जी बिल्कुल। भीलवाड़ा में आपने फैक्ट्रियां भी देखी होंगी। बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल। तो उन सब देखने के बाद क्या लगता है इसका भविष्य क्या है? निश्चित रूप से आज जो है, अब आज चाहे भले ही कुछ समय में लोग भाई जब अभी- इतने ज़्यादा बीमार होंगे, हाँ। तो हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आएगी हाँ। और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ों के लिए यदि आदमी को स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, ये दोनों के लिए आदमी को देर सवेर आरसीएम में आना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, आप अभी मैं सुन रहा था, आप जी। कह रहे थे जी। कि पैसा तो ठीक है आपके पास था, जी, बच्चे जी। वगैरह सब बहुत अच्छे जी, सेटल हैं। जी। आपने जो कहा कि समय की खेती है ये, तो समय की। वो कौन सी बात है? वो बहुत प्रभावी बात थी वो। समय की आज़ादी का मतलब ये है, जैसे जब हम उनकी बात सुने अभिषेक छाबड़ा हाँ, जी, हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं तो समझ रहा था कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ और बहुत सारे हाँ, माइंस हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ, और मैं बहुत बड़ा सेठ प्रॉपर्टी हूँ। का काम है, हाँ। मगर वो सुबह से शाम तक अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। कई बार बोलते थे पार्टी में चलेंगे, फिर नहीं जा पाते थे, हाँ। लेट हो जाते थे। और उन्होंने किसी को कोड किया, उनके कोई मतलब हाँ, परिचित के, मुकेश कोठारी हाँ। जी, वो पता चला कि वो विदेश में भी रहे आएंगे, हाँ, तो भी हाँ, उनके हाँ। खाते में पैसा आता। हाँ, हाँ। तो बोले ये कौन सा बिजनेस है? हाँ। तो निश्चित रूप से मैं भी ऐसे कई बार महीनों पुणे में रहा और मेरे टीम में काम करते रहे लोग। पैसा मेरा कभी कम नहीं हुआ, आरसीएम से। आरसीएम में बढ़ता गया पैसा, इनकम बढ़ती है। तो निश्चित रूप से समय की आज़ादी बड़ी चीज़ होती है। आदमी आज के समय में, चाहे डॉक्टर को देख लीजिए, कितनी प्रैक्टिस करके, और मैं तो सोचता हूँ कितना गजब का काम है, भीड़ कितनी रहती है और लोगों को मतलब इतना समय देते हैं, तो परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। पैसा कमा लिया। डॉक्टर साहब, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, बस जी। मैं एक लाइन पूछना चाहूँगा जी जी कि अब 2 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, जी जी तो इनकम की बात तो नहीं है, क्योंकि जितना बहुत ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगी, जी जी लगभग मुझे लगता है उस समय 2 लाख पेंशन आपकी रहेगी, जी जी वो बात पैसों की नहीं है। जी जी। तो आपका रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है आरसीएम को लेकर? रिटायरमेंट के बाद मैं फुल टाइम आरसीएम करूंगा। क्या और बात है। निश्चित ताली रूप बजाइए से डॉक्टर साहब के लिए। अभी हम तो मैसेज के नाम से काम कर रहे हैं, हाँ। फिर मैं अपने नाम से आईडी लेके और वो करूँगा। मैसेज भी साथ में काम करेंगी, मैं भी करूँगा फुल टाइम। और मेरे बच्चे, लड़का लड़की और बहू, सबके नाम से आईडी है। क्या बात है। सिर्फ मैं अपने नाम से आईडी नहीं लिया हूँ, मैसेज के नाम से आईडी है और वो चल रही है अभी, है ना। तो रिटायरमेंट के बाद केवल समाज की सेवा करेंगे इसके माध्यम निश्चित से? रूप से अच्छा, RCM के आप अभी माध्यम कह रहे थे कि इसमें बड़ी समाज सेवा है, एक लाइन की वो भी बात बता दीजिए, कैसे समाज सेवा डॉक्टर साहब? इसमें समाज सेवा ये है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को अभी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं है लोग, तो प्रोडक्ट के माध्यम से अपन उनको जागरूक कर सकते हैं, क्या क्या उनकी बॉडी की नीड है, क्या ज़रूरत है। तो एक तो समाज सेवा ये हो गई। दूसरा समाज सेवा ये है कि लोगों को रोज़गार देना, लोगों को चीज़ें सिखाना और सिखाने के बाद उनको उस योग्य बनाना, इतने काबिल बनाना उनको
तो जब लोग काबिल बनेंगे तो एक बहुत बड़ी सेवा होगी। आज जो व्यक्ति 10वीं पास है, 12वीं पास है और उसमें कोई वो नहीं, कल के दिन वो टेक्निकल अचीवर बनेगा, है ना, रॉयल्टी अचीवर बनेगा और बड़े बड़े रूबी स्टार स्टार हाँ। रूबी ये सब बनेगा, उसकी लाइफ स्टाइल पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी समाज सेवा बहुत है। बड़ी मानव समाज इतना बड़ा है और उसको जितना सेवा करें उतनी कम है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं फिर से आपका फ़ोन नंबर ले सकते हैं? जी जी जी। हाँ, क्या नंबर है डॉक्टर साहब आपका? 9827013466। 93 9827013466। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से RCM को 25 साल हो गए चलते हुए। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3-4 करोड़ लोग हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जब इसमें आते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा मिलती है। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से समाज के उन बेरोजगार लोगों के लिए, मेरे जैसे व्यापारियों के लिए, लोगों को लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है, लेकिन व्यापारी बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। मैं बहुत परेशान था, तो उन सब के लिए एक आप उदाहरण बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया।